मिडिल ईस्ट की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी कल्पना कुछ महीने पहले तक करना मुश्किल था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से हुए हालिया खुलासे ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है। सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब, जो हाल ही में ईरान के साथ रिश्तों को सामान्य करने का दिखावा कर रहा था, वो पर्दे के पीछे से अमेरिका को ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहा है। जी हाँ, हाल ही में वॉशिंगटन में एक उच्च स्तरीय और अत्यंत गोपनीय ब्रीफिंग हुई। इस बैठक की संवेदनशीलता का अंदाजा इसमें शामिल चेहरों से लगाया जा सकता है। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन मौजूद थे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने इस बैठक में जो कहा, उसने बाइडेन प्रशासन की तुलना में ट्रंप प्रशासन की नई रणनीति को स्पष्ट कर दिया। प्रिंस खालिद ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ दी गई खाली धमकियां क्षेत्र के लिए आत्मघाती साबित होंगी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी धमकियों पर निर्णायक सैन्य अमल नहीं किया तो ईरानी शासन इसे अमेरिका की कमजोरी मान लेगा और पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक होकर उभरेगा। सऊदी अरब का डबल गेम या मजबूरी? इस खुलासे ने सऊदी अरब की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सार्वजनिक मंचों पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के साथ शांति की बात करते हैं, टेलीफोन पर बातचीत करते हैं और यहाँ तक कि घोषणा भी करते हैं कि वे अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का उपयोग ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। लेकिन निजी तौर पर अमेरिका को उकसाना यह दर्शाता है कि सऊदी अरब एक दोहरी रणनीति यानी डबल गेम पर काम कर रहा है। जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब की ये नीति उसके अस्तित्व के डर से उपजी है। रियाद जानता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां से वापसी संभव नहीं। सऊदी अरब चाहता है कि अगर युद्ध हो तो फिर वो इतना प्रभावी हो कि ईरान की कमर टूट जाए, ना कि वो केवल एक प्रतीकात्मक हमला बनकर रह जाए जिससे ईरान बाद में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर पलटवार करे। राष्ट्रपति ट्रंप की नई टीम में मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ जैसे हार्डलाइनर्स का होना ईरान के लिए खतरे की घंटी है। सऊदी अरब इस अवसर का लाभ उठाकर अमेरिका को उस रास्ते पर धकेलना चाहता है जहां ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। व्हाइट हाउस की इस ब्रीफिंग का मुख्य एजेंडा न केवल संभावित हमले की योजना थी, बल्कि हमले के बाद होने वाले क्षेत्रीय प्रभावों और ऑयल मार्केट की स्थिरता भी था। अगर अमेरिका सऊदी अरब के इन सुझावों पर अमल करते हुए ईरान पर स्ट्राइक करता है तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए पूरे इलाके में आग झोंक सकता है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। अगर अमेरिकी हमला निर्णायक नहीं रहा तो सऊदी अरब ईरान का प्राथमिक निशाना बन सकता है। यानी कि कुल मिलाकर सऊदी अरब को डर है, लेकिन इसके चक्कर में सऊदी अरब अब ईरान के साथ डबल गेम भी खेल रहा है, जिसका खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। ईरान में सरकार विरोधी आंदोलन और अमेरिका के साथ बढ़ती हुई तनातनी के बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने टेंशन और बढ़ा दी है। इन तस्वीरों में देखा गया है कि ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर कुछ गतिविधियां चल रही हैं। जून में इजराइल के साथ 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले में ये दोनों ही ठिकाने तबाह हो गए थे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई बात सार्वजनिक नहीं करता। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान किसी भी कीमत पर अपने न्यूक्लियर गोल्ड को बचा रहा है। तेहरान ने परमाणु ठिकानों को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ मिट्टी के विशाल पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा मलबे के ऊपर की छतें बनाई जा रही हैं। ये तस्वीरें फोर्डो और नटांस परमाणु ठिकानों की है। बताया जा रहा है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को मिट्टी में इतने गहरे दबा रहा है कि किसी हमले का असर उन पर न हो। इस तरह से ईरान परमाणु ठिकानों की किलेबंदी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दी है हमले की धमकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी 2026 को इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अपनी चेतावनियों को और कड़ा करते हुए कहा है कि यदि तेहरान अमेरिकी मांगों से सहमत नहीं होता है तो उस पर तेजी से हमला किया जा सकता है। इस धमकी को बल देने के लिए पेंटागन ने विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को विध्वंसक पोतों, बम वर्षकों
और लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के निकट तैनात कर दिया है। क्या है अमेरिका की मांगे? अमेरिका की प्रमुख मांगों में ईरान की यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करना, बैलिस्टिक मिसाइल विकास पर रोक और हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे चरमपंथी संगठनों को समर्थन बंद करना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर अर्थव्यवस्था और हालिया विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे ईरान पर दबाव बनाने का यह प्रयास गंभीर और दूरगामी परिणाम ला सकता है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन उसने अभी तक अंतिम कदम नहीं उठाया है। ऐसे देश पर हमला होने से यह संदेश जाता है कि संयम और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इस्लामिक गणराज्य ईरान की संस्थाएं 47 वर्षों के शासन के बाद समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 28 जनवरी को माना कि यदि सरकार गिरती है तो आगे क्या होगा। इसका कोई सरल उत्तर नहीं है। ईरान कोई कमजोर या आसानी से ढहने वाला देश नहीं है। 9.3 करोड़ की आबादी, मजबूत सुरक्षा तंत्र और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसी संस्थानों के कारण सत्ता परिवर्तन की स्थिति भी भारी अनिश्चितता पैदा कर सकती है। इससे परमाणु सामग्री और विशेषज्ञों पर नियंत्रण कमजोर होने, तकनीकी के एक प्रसार और हथियार कार्यक्रम को तेज करने का जोखिम बढ़ सकता है। परमाणु हथियार छोड़ते ही हमला। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। लीबिया ने 2003 में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ा, लेकिन बाद में सैन्य हस्तक्षेप का सामना किया। यूक्रेन ने 1994 में परमाणु हथियार त्यागे, फिर भी उसे क्षेत्रीय आक्रमण झेलना पड़ा। जून 2025 में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हुए हमले ने यह धारणा और मजबूत की कि केवल सीमांत स्थिति में रहना पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। सैन्य कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था बाधित होती है और यह संदेश होता है कि नियमों का पालन करने पर भी देश सुरक्षित नहीं है। इसका प्रभाव क्षेत्रीय और वैश्विक हो सकता है। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो वह भी ऐसा करेगा। तुर्की ने भी स्वतंत्र परमाणु क्षमता में रुचि जताई है। एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिकी सुरक्षा आश्वासनों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों की माने तो ईरान पर अमेरिकी हमले से क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बढ़ने के बजाय घट सकता है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि दुनिया के कई देश यह मान सकते हैं कि वास्तविक सुरक्षा केवल परमाणु हथियारों के स्वामित्व से ही संभव है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।